हाईवे पर लूट को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। एसपी के पाठक के निर्देशन में चले इस अभियान में पुलिस ने 10 लुटेरों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से लगभग 57 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। इस पूरी कार्रवाई में 6 आरोपी फरार हो गए। हाईवे पर लूट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करने में मंदसौर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में एक स्कॉर्पियो, एक बोलेरो, एक खाली ट्रक समेत लगभग 30 लाख की कीमत का माल बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपियों में जिला मेवात हरियाणा के इस्लामुद्दीन एवं उसके साथियों का नाम प्रमुख रूप से आ रहा है। इस्लामुद्दीन नगर निगम चेयरमैन हाजी सादिक अहमद का लड़का है, जो अपने पिता इस्लामुद्दीन के आड़ लेकर हाईवे पर लूट की घटना को अंजाम देता था। ये बेसिकली जो 23 तारीख के बाद जो ये हम लोगों ने ऑपरेशन चलाया था, ये बहुत कठिन ऑपरेशन था, क्योंकि इसमें कोई हमारे पास क्लू नहीं था। इसलिए अपने साइबर सेल ने और अपने जो टीम थी उन लोगों ने बहुत मेहनत की इसमें, और इस पर कंटिन्यू मॉनिटर करने वाले एडिशनल एसपी साहब, हमारे पुराने जो टीआई मल्हारगढ़ निकल गए हैं, नए टीआई और योगेंद्र सिसोदिया की टीम, इन्होंने करीब 10 दिन जो है पूरे उत्तर प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, राजस्थान में कई जगह व्यतीत किए, कई इन्वेस्टिगेशन किए। उसके बाद ये गैंग अपने नेट में आया और गैंग में लगभग इसके पूरे गैंग में लगभग 20-30 लोग हैं, और अभी इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से लगभग 17-18 लोग हमारे आइडेंटिफाई हुए हैं अभी तक में। इस गैंग को चलाने वाला जो मेवात है, मेवात का एक नगर पालिका का पुन्हाना का अध्यक्ष है, उसका लड़का इस्लामुद्दीन इस गैंग को चलाता है। एक तरह का ये बिल्कुल वाइट कॉलर क्रिमिनल है और समाज में राजनीतिक प्रतिष्ठा से और अध्यक्ष बन करके जीता है। और उसका लड़का आज ही नहीं, इससे पहले भी हमें जो जानकारी मिली है, नासिक जेल में बंद हुआ है और तिहाड़ जेल में भी रहा है, केवल इन्हीं कामों में। उसका काम ही है कि ऑल इंडिया में ट्रालों का पीछा करना, ट्रालों को लूट ले। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इसकी गैंग थी वो बढ़िया सी, जो हरियाणा में क्योंकि पुलिस में नीली बत्ती लगती है, नीली बत्ती लगा करके हमारा ट्राला भी ऐसे ही लूटा गया था। और जो अभी हमें जो सूचना मिली थी कल की, ये गैंग यहाँ से पास हो रहा है, क्योंकि हमें थोड़ा सा विलम्ब हो गया था, डोंडर से क्रॉस कर गया था, तो एसपी धार को हमने सूचना दी। एसपी धार ने हमें बहुत मदद की, उन्होंने नाका लगाया, नाका लगा के इन्होंने फायर किया, तो उन्होंने भी फायर किया, 2 इनके गैंग के लोगों को चोट भी लगी। उसके बाद 7 लोगों को उन्होंने पकड़ा, लेकिन जो हमारी मुख्य गाड़ियां जो गई थी, जो आपके सामने खड़ी हैं, ये गाड़ियां जा चुकी थी पार। तो फिर सब इंस्पेक्टर सिसोदिया और इनकी टीम त्वरित इसका पीछा किए और बहुत रफ्तार से पीछा किए। इन्होंने फिर वहाँ राजस्थान महाराष्ट्र के बॉर्डर पर नाका लगाया। इसमें एक सबसे बड़ी चीज़, अपनी गाड़ियाँ पकड़ ली, 3 आरोपी पकड़ लिए, कुछ आरोपी उसमें से भी 2-3 भागे हैं। हाईवे पर लूट करने वाले लुटेरों द्वारा लूट को अंजाम देने का तरीका भी अनोखा था। लुटेरे हमेशा अपनी गाड़ी में नीली बत्ती रखते थे। हाईवे पर जब भी इन्हें लूट को अंजाम देना होता है तो वे अपनी गाड़ी पर तुरंत नीली बत्ती लगाकर बाकायदा गाड़ियों को हाथ दिखाकर रोकते थे। इसके बाद चेकिंग के बहाने ये अपराधी गाड़ियों पर चढ़कर उसके ड्राइवर और क्लीनर के साथ मारपीट कर उन्हें डरा धमकाकर उनके हाथ पांव बांध देते थे और गाड़ी के पिछले हिस्से में डालकर खुद गाड़ी चलाकर ले जाते थे। ये अपराधी गाड़ी को निजी सुनसान इलाके में ले जाकर ड्राइवर और क्लीनर को बाहर फेंककर फरार हो जाते थे। आगे जाकर ट्रक में रखा हुआ सामान दूसरे ट्रक में लोडकर उस ट्रक को छोड़कर भाग निकलते थे। पकड़े गए आरोपियों में शब्बीर, शाहिद, निहाल, खालिद, आसमीन, अख्तर, वहीद, मोबिन, रज्जाक व साहुन शामिल है। साथ ही इस्लामुद्दीन, शफीक, बनिया, बिनू, गनी और बशीर, इन सभी आरोपियों की तलाश जारी है। ये सभी आरोपी हतीन जिला पलवल हरियाणा के निवासी है। आरोपियों से पूछताछ में 2 घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसमें एक 75 लाख रुपए और दूसरी 57 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ भी हुई, जिसमें पुलिस समेत 4 लोग घायल हुए हैं। इस वारदात का पर्दाफाश करने में उप निरीक्षक योगेंद्र सिंह सिसोदिया, आरक्षक अजय शर्मा, संजय प्रताप सिंह, आर कैलाश व आर राजवीर का सराहनीय योगदान रहा है। इस पूरी टीम द्वारा किए गए काम की प्रशंसा में एसपी के पाठक ने पूरी टीम को 5000 का नगद पुरस्कार भी दिया।
न्यूज़ प्लस के लिए निमेश पसार के साथ कमलेश लक्षकार की रिपोर्ट।